प्रीवियस चैप्टर देखा तो हमने प्लेलिस्ट से देख सकते चैप्टर की शुरुआत में जैसे ही काइल उस लाइट को अपने हाथों में पकड़ता है, जो भी पावर है जो भी लाइट है वो उसकी जो शील्ड है उसके दिल के अंदर चला जाता है। अभी मैं महसूस कर सकता हूँ अभी ये जो एनर्जी है मेरे बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है और ये एनर्जी मेरे शील्ड को और भी ताकतवर बनाएगा और इससे मैं नॉर्मल लोगों से ज़्यादा तेजी से रिकवर भी कर सकता हूँ। ये सब खत्म होने तो काल बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद देखता है ड्रैगन भी बाहर आ चुका है। काल जाते जाते रुक जाता और कहता है क्या तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो? ये ड्रैगन कहता है तुम काफ़ी कमज़ोर हो इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, पर मैं जो इंसान है उन्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। काल सोचता आखिर ये क्या बचकाने बातें कह रहा है। उसके से वो ड्रैगन नहीं दिखता है, गायब हो जाता है। काल कहता है मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूँ, तुम यहाँ पे खड़े हो इस घास में। काल अपने मन में सोचता है आखिर में ये मुझे लगता है ये जो ग्रुप है और भी बड़ा हो रहा है। चाहन कहता है काल क्या तुम माउंटेन में रोल कर रहे थे क्या? काल सोचता है डैमेड और कहता हाँ ऐसा ही कुछ। उसी रात पार्सल सिटी में कोई यहाँ पे तोड़ फोड़ रहा है और कहता है गॉड डैमेड। तभी जो यहाँ पे टाइलर है वो कहता है केज आखिर क्या गलत है? केज कहता है गिव मी एक सेकंड मुझे दो, अभी मुझे मेरे साथ बात मत करो। और ये अपने में लगा है। टेलर पूछता आखिर क्या हुआ, क्या गॉड तुम्हारे साथ फिर से दोबारा से बातें कर रहे हैं क्या? केज गाली करते हुए कहता है ये कितना ऑनर है। केज सच में काफ़ी गुस्सा है। टेलर सोचता है क्या किसी ने क्या तोड़ दिया क्या, और टेलर कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो और वो बटलर भी वहाँ से चला जाता है। टेलर पूछता है केज आखिर क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है? केज कहती है एक सेकंड दीजिए। उसके बाद ये लोग किसी दूसरी जगह पे आ जाते हैं। केज यहाँ पे आके कहती है क्या पागल बनती है, सचमुच तो यहाँ पर ये है। टेलर कहता है अगर तुम अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हो तुम इसे तोड़ दो, क्या यहाँ पर ये लिखा है? केज कहती है मेरा एडवाइस ये है कि इसे तोड़ दो, व्हाट द हेल, आखिर गॉड कह रहे हैं कि तोड़ दो। टेलर पूछता है क्या? केज कहती है ये पहली बार है कि मैं गॉड से बेकार की बातें नहीं सुन रहा हूँ। ये यूजुअली मैं उनके जो बातें सुन रहा हूँ ये साल में एक बार शायद इस तरह की आवाज़ मैं सुनता हूँ। टेलर पूछता है आखिर इसमें स्पेशल क्या है इस स्टॉक टावर में? केज कहती है गॉड कह रहे हैं कि इस पॉइंट से सब कुछ बदल सकता है और ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम चाहो तो ले सकते हो, पर उनका ये कहना है कि तुम इसे मत तोड़ो अगर तुम खुशहाल और शांति ज़िंदगी चाहते हो तो। केज कहती है रुको शायद तुम नहीं देख सकते हो पर इसके जो पत्थर के नीचे यहाँ पे रॉक टावर के नीचे एम्बलॉप है, इसी वजह से ये जो, और मुझे लगता है कि इस लेटर की वजह से ये जो रॉक टावर है बैलेंस में है और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई डेंजरस चीज़ आने वाला है। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? टेलर स्माइल करता है और कहता है तोड़ दो, और ये तोड़ भी देती है। टेलर सोचता है पीसफुली जीना चाहते हो तो फिर इसे मत तोड़ो, पर मेरे ज़िंदगी मैंने कभी भी इस तरह से नहीं जिया और मैं फ्यूचर में नहीं जीने वाला इस तरह से। एक बार मेरा पैर हिली हो जाए उसके बाद मेरा प्लान ये है कि मैं आगे बढ़ते रहूँ। मेरा जो मार्किस फैमिली ना उसे मैं पलट के रख दूंगा। लेटर पढ़ते हुए कहता है ये जो क्राउन प्रिंस है उनके पास एंशिएंट पावर है, उसे कहते हैं स्टार हीलिंग, पर उनके लिए ये यूजलेस है। ये पावर सिर्फ किसी भी इंजरी किसी भी जो चोट है उसे हील करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, पर उनके लिए ये यूजलेस है और वो ये ट्रेड करना चाहते हैं इस मेथड को। जो सेकंड और जो थर्ड प्रिंस है उन्हें यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं इस ट्रेड से। हाँ इससे ज़रूर हमारा भाग्य बदल सकता है। क्या जो पेपर उससे छीन लेता और कहते दो मुझे देखने दो, तुम शायद अपना पैर हिला नहीं सकते पर तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा आँखें, तुम्हारा मुँह अभी भी सही सलामत, तुम अभी भी जिंदा हो। ये जो डिसीजन है तुम्हें लेना है टेलर सेंथ एल्डरसन मार्किसन फैमिली के। टेलर कहते हैं केज बटलर को कह दो यहाँ पे सब कुछ वो संभाले, हम कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। केज कहते हैं ठीक है जबकि तुम्हें पता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। टेलर कहते हैं या इट्स ट्रू। टेलर सोचता है मुझे पता है, खुद का ध्यान मुझे खुद ही रखना है, और जब से मेरा जो पैर घायल होता है उसके बाद मेरा सेकंड तो कोई भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में। टेलर कहता है हमें जल्दी करना पड़ेगा और जो रॉयल इवेंट का टाइम है उसे मैच करना पड़ेगा हमें। जो केज है वो कहते हैं ठीक है तो फिर चलते हैं। रेड कहते हैं नूना क्या अब हम घर जा सकते हैं? सिल्वर कहती है हाँ जबकि हमारा काम खत्म हो चुका है, चलो मिडनाइट का स्नैक खाते, मिडनाइट स्नैक खाते हैं। अगले दिन की सुबह चायान और केल को दिखाया जाए। केल कहता है क्या तुम इस तरह से जाने वाले हो? चायान भी स्माइल करते हुए कहता है यस। काल कहता है हैक यार, और कहता है ये लो, और ये जो छोटा सा पाउच है वो चायान को देता है। चायान कहता है काल ये, उसके बाद वो खोल के देखता है तो उसके अंदर कुछ एलिक्सर और कुछ जड़ी बूटियाँ और कुछ कॉइन्स होते हैं। केल कहता है क्या, क्यों, अब क्या चाहिए तुम्हें? तुमने देख लिया ना, अब क्या तुम्हें नहीं चाहिए ये? गुड बाय। और अपने मन में सोचता है ये इतना ग्रांड भी नहीं है, फिर भी हम दोबारा मिलेंगे। चायान भी स्माइल करते हुए कहता है मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। ये जो कैप्टन है चायान की तरफ देख के कहता है तुम जब यहाँ से चले जाओगे तो मैं अपने आप को ट्रेनिंग करूँगा और उसके बाद कैपिटल में हम जब मिलेंगे तो मैं पर्सनल गार्ड बन चुका हूँगा यंग मास्टर का। हान कहते हैं दोबारा मिलेंगे। रोन कहता है सी यू अगेन। उसका जो बेटा है वो कहता है मेरा जो चाकू है मैं उसे और साफ करूँगा। और ये बिल्ली भी अपने लागू से कुछ कहते हैं। चायान इन दोनों बिल्लियों के पास आता है और जो ड्रैगन है वो अपने पावर से कुछ करता है, और ड्रैगन अपने पावर से क्या करता है पता नहीं। जो चायान है वो सोचता है मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ रिसीव कर चुका हूँ, फिर भी और भी रिसीव करते जा रहा हूँ, लगता है वो आपस में मुझे पे बैक करना पड़ेगा।
जाते हुए चायहान कहते हैं सब हम कैपिटल में मिलेंगे। उस दिन चायहान जाने के बाद हम भी निकल गए जो पजल सिटी वहाँ से छोड़ के, जो स्टोन टावर से छोड़ के कैपिटल तरफ हम निकल गए। हान कहते हैं यंग मास्टर ऑलरेडी जो सूरज यहाँ पे अस्त होने वाला है, आज यहीं पर ही आप कैंप कर देते हैं, कैंप लगा देते हैं। कायल देखता है कि ये दो बिल्ली है आपस में ही बातें किए जा रहे हैं। ये दो बिल्लियाँ कायल की तरफ देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। कायल कहता है क्या तुमने ड्रैगन के साथ मिला या फिर ऐसा कुछ। ये दोनों भी म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। ये भी एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है जो चायहान है वो जा चुका है और जो ड्रैगन अभी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो अपने आप ही फॉलो कर रहे हैं, मैं उसे रोक भी नहीं सकता। तभी देखता है कुछ तो होता है। इसका जो कैप्टन है वो कहता है जाके मैं देखता हूँ, और वो कैप्टन से कहता है एक्सक्यूज मी क्या चलेगा कि अगर आपके साथ हम कैंप साइट शेयर करें। और वो कैप्टन पूछता है आखिर तुम कौन हो, और ये कहता मैं टॉम हूँ और जो मार्किस सेंड है उनका पार्ट हूँ। कायल कहते CTR मुझे लगा नहीं था, ये तो बेकार से साबी से जो कह रहे थे, और इसके अंदर कोई पैटर्न कोई फ्लैग भी नहीं है। जो टेलर है, टेलर का एंट्री हो जाता है और कहता है कि मैं टेलर शांत हूँ। जो गार्ड जो कैप्टन के साथ बात कर रहा था वो कहता है कि मैंने देखा था जो आस्टिन उनका जो सिंबल है उस देखने के बाद मैंने पूछा, मदद के लिए पूछा, और ये आइडल नहीं है फिर भी ये लोग यहाँ पर आ गए। केएल तो सोच रहा डैमेज यार, एक गया 3 यहाँ पे आ गए, और ये कोई एवरेज 3 नहीं है। एक है बेवकूफ ड्रैगन और एक पागल प्रिस्टेस, थर्ड ये पंख मार्किस सॉन्ट फैमिली का। केएल का सच में दिमाग का दही हो चुका है। जो टेलर है कहता है सडनली ये सब आपसे पूछना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ये रूड होगा। अगर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है तो फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। कायल इसके बारे में बताते हैं, जबकि इसका जो लोअर बॉडी है यहाँ पे पैरालाइज हो चुका है, इसी वजह से आप लोग इसे मुंह फेर लेते हैं और इस रियलिटी की एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसे सब अबेंडन कर रहे हैं। मुझे भी ज़्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कायल कहते हैं आखिर तुम जाओगे क्यों, और ये मेरा प्रॉपर्टी पे नहीं है, और आखिर मैं बचकाना हरकत क्यों करूँगा, हम तो सिर्फ यहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स हैं। कायल अपने हाथ बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम कायल है आंटियस फैमिली से। टेलर कहता है ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, मैं कदम बढ़ा नहीं सकता मेरे पैर की वजह से। केएल कहता है मुझे पता है, उसका तो वो आंसर करता है। टेलर कहता है नाइस टू मीट यू यंग मास्टर केएल, ये मेरा कंपेनियन है प्रिस्टेस केज। और ये भी हंसते हुए कहते हैं नाइस टू मीट यू यंग मास्टर केएल, मेरा नाम केज है, आपके साथ रात बिताने में मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। कायल अपने मन में सोचता है क्या शांति से रात कट गई माई आस। ये ऐसा हटिंग करती है, नाइस और काफ़ी इनोसेंट है, पर इसका जो सोच है काफ़ी एविल और यहाँ पे काफ़ी अनोइंग है, इसी वजह से उसे बहिष्कृत कर दिया। कायल मैं गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता। ट्रांस मूड ऑन, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।